नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, किसी महान शख्सियत ने एक बार भारत के बारे में कहा था कि इसका फ्यूचर इसके गांव में बसता है, और इस बात को पूरी तरह से सच कर दिया है उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गाँव माधोपट्टी ने। दोस्तों, मैं इस गाँव की तारीफ़ क्यों कर रहा हूँ, इस बारे में मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है, और इस एग्ज़ाम को क्लियर करके आप आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर बन सकते हैं। दोस्तों, हर साल लगभग 10 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, और उसमें से सिर्फ 700 या 800 बच्चे ही आगे जाके आईएएस और आईएफएस और आईपीएस ऑफिसर्स बन पाते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश देश को सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स देने वाला स्टेट है, और उत्तर प्रदेश का गांव माधोपट्टी आज तक देश को सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस ऑफिसर देने वाला गांव है। दोस्तों, ये एक 75 घरों का छोटा सा गांव है, और इसके गांव के हर घर से एक फैमिली मेंबर इंडियन सिविल सर्विसेज में है। दोस्तों, इस गांव में सिर्फ बेटे और बेटियां ही नहीं, यहाँ की बहुएं भी इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करके इस गांव का नाम रोशन कर रही हैं। दोस्तों, माधोपट्टी गांव आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के गहमर गांव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, जिसे विलेज ऑफ जवान्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के हर घर से एक मेंबर इंडियन आर्मी में है। दोस्तों, माधोपट्टी गांव का हर बच्चा इंडियन सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन यहाँ के कुछ बच्चों ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क और वर्ल्ड बैंक में अपने करियर बनाए हैं। दोस्तों, इस गांव के बारे में एक बहुत ही अनोखा रिकॉर्ड भी है, जो किसी और गांव या किसी सिटी के नाम नहीं है। दोस्तों, इस गांव के फैमिली के 4 भाइयों ने इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम पास किया। उनमें सबसे बड़े भाई विनय कुमार सिंह ने 1958 में इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम पास किया, और बाद में वो बिहार के चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं। दोस्तों, किसी भी स्टेट का चीफ सेक्रेटरी वहाँ का सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होता है, और किसी भी स्टेट के मैटर्स में चीफ मिनिस्टर का प्रिंसिपल एडवाइज़र होता है। दोस्तों, इसके बाद उनके 2 छोटे भाई अजय कुमार सिंह और छतरपाल सिंह ने 1964 में इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम पास किया, और छतरपाल सिंह तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, इनके चौथे भाई ने, जिनका नाम था शशिकांत सिंह, उन्होंने 1968 में इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम पास किया। दोस्तों, इस गांव का सबसे पहला व्यक्ति इंडियन सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने वाला था, उनका नाम था मुस्तफ़ा हुसैन, जो उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही फेमस कवि मफ़ीर जौनपुरी के पिता थे। उन्होंने 1914 में ब्रिटिश रूल के दौरान इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया था। उसके बाद जो दूसरे व्यक्ति इस गांव से इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करने वाले थे, उनका नाम था इंदु प्रकाश, जिन्होंने 1952 में इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया था, और बाद में वो फ्रांस में भारत के राजदूत बनकर रहे थे। दोस्तों, इस गाँव का हर बच्चा इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहता है। इसके लिए वो स्कूल टाइम से ही इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के प्रेपरेशन शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस गांव में इतना कुछ होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने कभी इसकी डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया, और आज भी इस गांव में बहुत ही बुनियादी सुविधाओं की कमी है। दोस्तों, इस गांव की सड़कें कच्ची हैं, यहाँ बहुत ही पुअर मेडिकल फैसिलिटी है, और इलेक्ट्रिक सप्लाई भी बहुत ही पुअर है। और दोस्तों, इस गाँव में आईएएस और आईपीएस एस्पिरेंट्स के लिए कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। दोस्तों, महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि भारत गांव में बसता है, और उत्तर प्रदेश के माधोपट्टी गांव ने इस बात को पूरी तरह से सच कर दिया है कि अगर अपने टारगेट को लेके आपके मन में ट्रू डेडिकेशन, हार्ड वर्क और कंसंट्रेशन है, तो किसी भी टारगेट को अचीव किया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, धन्यवाद।